सौ बात की एक बात थी कि क्या बहरीन भी भारत में था? यह तो सवाल ही कई लोगों को अचंभे वाला लगता है। यह सवाल तो लोगों के मन में उठ ही रहा है कि बहरीन पर ईरान सबसे ज्यादा हमले क्यों कर रहा है? जब भी अमेरिका और ईरान के बीच जंग भड़क रही है, ईरान खाड़ी देशों में अमेरिका के ठिकानों पर हमले कर रहा है, वो तो सब देख रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि उनमें भी बहरीन ईरान के टारगेट पर सबसे ज्यादा क्यों बना रहता है। और ये तो भारत क्या, खाड़ी देशों के लोग भी भूल चुके हैं कि ये सारा इलाका भारत में भी हो सकता था, क्योंकि 1947 तक ये भारत ही था। जी, रुपया तो 1947 के बाद भी वहां भारत का चलता रहा, लेकिन 1947 तक, 1947 तक तो बहरीन के लोगों को पासपोर्ट ही भारत का मिलता था। जी, वही हमारा वाला पासपोर्ट उनका भी था। ये सब ब्रिटिश इंडिया का पासपोर्ट था। वो ये सब इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन ये सब समझने से पहले ईरान और बहरीन की दुश्मनी को समझ लेते हैं कि वो अटैक क्यों हो रहे हैं। बहरीन एक छोटा सा टापू दिखता है फारस की खाड़ी में, लेकिन असल में है ये द्वीप समूह, मतलब कई टापू हैं, एक नहीं है। लेकिन मुख्य बड़ा टापू एक है। सदियों पहले यह इलाका फारस के साम्राज्य का हिस्सा माना जाता था। फारस यानी आज का ईरान, पर्शिया कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन 1783 में, 1783 में अरब के अल खलीफा परिवार ने बहरीन पर हमला किया, फारसियों को हरा दिया और अपना राज कायम कर लिया। एक तरफ सऊदी अरब है खाड़ी के, और खाड़ी के पार ईरान है। बहरीन के एक तरफ सऊदी अरब है, वहीं से आया था अल खलीफा परिवार, उसने कब्जा कर लिया। बहरीन के भी लोग ज्यादातर शियाई थे, ईरान की तरह। ईरान में भी ज्यादातर शिया है, लेकिन अल खलीफा राज परिवार जो अरब से आया वो सुन्नी है। वो अरब से आया और बहरीन पर राज करने लगा था, और ईरान ने कभी यह बात स्वीकार ही नहीं की है, क्योंकि उसका मानना है कि जो भी फारस के साम्राज्य में हुआ करता था वो आज के ईरान का हिस्सा होना चाहिए। हालांकि बहरीन पर पहले पुर्तगाल का भी राज रहा, बाद में ब्रिटेन का भी राज रहा। तो आप सोच रहे होंगे कि जैसे भारत पर ब्रिटेन का राज था वैसे ही रहा होगा। नहीं, जैसे भारत पर राज था वैसे नहीं, बल्कि ब्रिटिश इंडिया में ही था बहरीन भी। दिल्ली से ही प्रशासन चलता था बहरीन का भी। बहरीन पर हमले होते रहते थे तो अंग्रेज बहरीन के राज परिवार को भी अंग्रेजों ने ब्रिटिश सुरक्षा में ले लिया था 19वीं सदी में। जैसे भारत के रजवाड़ों और रियासतों पर अंग्रेजों ने राज किया, वैसे ही खाड़ी के शेखों को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। जैसे यहां जयपुर, हैदराबाद, जोधपुर, पटियाला, जम्मू कश्मीर, ये सब रियासतें थीं, इनके राज परिवार थे, लेकिन थे ये ब्रिटिश राज में। वैसे ही बहरीन और खाड़ी के बाकी शेख भी थे, मतलब राज परिवार का शासन होता था, लेकिन ब्रिटिश इंडिया के अधीन था। ब्रिटिश इंडिया के रुपया वही चलता था, पासपोर्ट वही चलता था। उसी तरह ब्रिटेन ने बहरीन की विदेश नीति अपने हाथ में ले ली थी, जैसे यहां पर ले रखी थी। इन रियासतों की विदेश नीति ब्रिटेन के हाथ में होती थी। सरकार के अधिकारी नई दिल्ली से आते थे, आईपीएस अधिकारी होते थे। आईपीएस का तब मतलब था इंडियन पॉलिटिकल सर्विस। तो बहरीन में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट बैठता था, जो आईपीएस अधिकारी होता था, पॉलिटिकल सर्विस का अधिकारी होता था, ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, जो नई दिल्ली को रिपोर्ट करता था। लेकिन ईरान अपना दावा बार बार दोहराता रहता था। 1927 में आधिकारिक रूप से मांग की ईरान ने ब्रिटेन से कि बहरीन उसका है। ब्रिटेन ने खारिज कर दी मांग। लेकिन जब 1947 आया तो सवाल आया कि खाड़ी में ब्रिटिश इंडिया के अधीन जो इलाके हैं उनका क्या होगा, क्योंकि भारत में जो रियासतें थी, जो इस तरफ जो अब भारत है उसकी रियासतें थी, या जो पाकिस्तान का इलाका है उसमें जो रियासतें थी, उनको ये चॉइस देनी थी कि भाई भारत में जाना है या पाकिस्तान में जाना है। अब वो खाड़ी की रियासतें भी ब्रिटिश इंडिया के अधीन थी, उनका क्या करना था? क्या उनको भी ये चॉइस देनी थी कि भारत में जाना है या पाकिस्तान में जाना है? तो क्या हुआ कि जब ये साफ ही हो गया था कि भारत और पाकिस्तान बनना है,
तो कांग्रेस पार्टी ने फिर क्या किया कि उधर की रियासतों के बारे में ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि थी तो वो ब्रिटिश इंडिया में ही, और आजादी मिल रही थी तो सबको मिलने की बात हो सकती थी कि भाई उनको भी दे दो आजादी। लेकिन बीच में पाकिस्तान का मसला आ गया था। अब उनको भी इसी हिसाब से अगर आजादी मिलती और उनसे भी पूछा जाता कि किधर जाना है, तो अगर वो पाकिस्तान को चुन लेते तो पाकिस्तान वहां तक हो सकता था, क्योंकि जो मुस्लिम इलाके हैं वो पाकिस्तान में जाएंगे ये तय हो गया था, और जो राज परिवारों के इलाके हैं उनमें राज परिवारों से पूछा जाएगा कि भारत में जाना है या पाकिस्तान में जाना है। ये खाड़ी के सारे राज परिवार, जो सारे शेख थे, ये सारे मुस्लिम थे, वहां के लोग भी सारे मुस्लिम थे। तो उनको ये सवाल पूछना कि भारत में जाना है या पाकिस्तान में जाना है, वो तो एक अलग ही रायता फैल जाता। और क्या हुआ था कि पास में ईरान में तेल निकल आया था, तो अंग्रेज भी उनको ये सवाल नहीं पूछना चाह रहे थे, क्योंकि अंग्रेज भी भारत छोड़ते टाइम उस इलाके में अपना एक पैर जमा कर रखना चाहते थे। वो उनको आज़ादी देना ही नहीं चाह रहे थे कि अगर आज़ादी इधर ही देनी है तो इधर दे दो, उनको क्यों दें। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, ये भारत पाकिस्तान का मसला हल करने से पहले 1947 में, क्योंकि भारत पाकिस्तान बटेगा ये सब तो जून में घोषणा की गई, भारत पाकिस्तान का मसला होने से पहले 1 अप्रैल 1947 को उस इलाके को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया। यानी भारत और पाकिस्तान बनाने से 4 महीने पहले उसको ब्रिटिश इंडिया से अलग कर दिया, और इधर तो आजादी दे दी, उस इलाके को ब्रिटिश राज में ही रखा, और उसका प्रशासन सीधा लंदन से करने लग गए। पहले नई दिल्ली से होता था, वो लंदन से होने लग गया। तब भी 1947 में भी ईरान ने बहरीन पर दावा किया कि ये तो हमारा इलाका है, अब आप इसको ब्रिटिश इंडिया में नहीं रख रहे हो तो अब हमारा होगा। लेकिन नहीं माना ब्रिटेन ने। 1952 में फिर दावा किया ईरान ने, नहीं माना ब्रिटेन ने। 1956 में फिर दावा किया। 1957 में तो ईरान ने क्या किया, बहरीन को अपना 14वां प्रांत ही घोषित कर दिया कि ये हमारा 14वां प्रांत है बहरीन। ब्रिटेन और अरब देशों ने, बाकी अरब देशों ने इसका विरोध किया कि आप कैसे इसको डिक्लेयर कर रहे हो अपना 14वां प्रांत। खैर, करते करते 1970 आ गया और ब्रिटेन ने खाड़ी से जाने का फैसला कर लिया कि यहां से भी ब्रिटेन चला जाएगा, इन सब जगहों को भी आज़ादी दी जाएगी, यानी बहरीन आज़ाद होने वाला था। अब ईरान के शाह ने संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगाई। ईरान में शाह का राज था, 1970 की बात है। उसने संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगाई ईरान सरकार ने कि बहरीन पर ईरान का हक है, तो अब ब्रिटेन जा रहा है तो ईरान को मिलना चाहिए। फिर संयुक्त राष्ट्र में फैसला हुआ कि बहरीन के लोगों से पूछा जाएगा, वोटिंग होगी कि आज़ाद होना है या ईरान में शामिल होना है। लोगों ने आज़ादी का फैसला किया। तो 1971 में बहरीन पूरी तरह एक आज़ाद देश बन गया। लेकिन फिर 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति आई, आयतुल्लाह की सरकार आई। आयतुल्लाह की सरकार ने फिर पुरानी बातें उठानी शुरू कर दी कि बहरीन तो हमारा है। बहरीन में ज़्यादातर लोग शिया थे, जबकि राज परिवार सुन्नी है। ईरान ने बहरीन के शिया विपक्ष का समर्थन करना शुरू कर दिया। बहरीन ने आरोप लगाया वहां के राज परिवार के खिलाफ ईरान बगावत को बढ़ावा दे रहा है, और रिश्ते और खराब होते गए। ब्रिटेन भी चला गया था तो सुरक्षा का भी खतरा हो गया था बहरीन को। तो बहरीन ने अमेरिका से रिश्ते मजबूत किए ताकि ईरान उसकी तरफ नजर उठाने की न सोचे। 1970 के दशक से ही बहरीन में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी बढ़ती चली गई और ईरान में इस्लामिक क्रांति हो गई 1979 में। तो बहरीन को अमेरिका के लिए भी बहरीन अहम हो गया, क्योंकि अमेरिका ईरान से निकाल दिया गया था, खदेड़ दिया गया था। तो उसको बहरीन में उसको भी एक जगह चाहिए थी, ईरान के पास ही, ईरान पर वहीं से नज़र रखने के लिए। बहरीन में अमेरिका के फिर 5वें बेड़े की मुख्य कमान बनाई गई। वहाँ की नेवी की जो सेंट्रल कमांड जो अभी भी चल रही है ना, वो बनाई गई। ये पश्चिम एशिया में अमेरिकी नौसेना का सबसे अहम ठिकाना है। इस पूरे इलाके में अमेरिका अपना कंट्रोल बहरीन से रखता है और ईरान इसे अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। तभी जैसे ये जंग बार बार भड़क रही है, हर बार सबसे पहले और सबसे बड़ा हमला ईरान बहरीन के अमेरिकी ठिकानों पर ही करता है। तो ये दुश्मनी इसी साल की नहीं है, इसी जंग की नहीं है, ये आग सदियों से भड़की हुई है। 100 बात की एक बात,